दो पक्षियों की प्रेरक कहानी। किसी समय की बात है, एक घना हरा भरा जंगल था। उस जंगल में हर प्रकार के जानवर और पक्षी रहते थे। उन्हीं में दो पक्षी थे, एक था चीकू तोता और दूसरा था मीठू मैना। दोनों बचपन से अच्छे मित्र थे। दोनों साथ में उड़ते, साथ में भोजन ढूंढते और पेड़ की डालियों पर बैठकर गाना गाते। चीकू तोता बहुत ही चंचल और बातूनी था। वह हर काम जल्दी करना चाहता था। वहीं मीठू मैना शांत स्वभाव की थी, सोच समझकर हर काम करती थी। दोनों के स्वभाव अलग होने के बावजूद उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। एक दिन सुबह का समय था। सूरज की किरणें जंगल में पेड़ों के पत्तों पर पड़ रही थी। हवा में फूलों की खुशबू थी। दोनों मित्र नदी के किनारे गए। वहां बहुत सारे रंग-बिरंगे फूल खिले थे और ताजे फल पड़े थे। चीकू तोता बोला, मीठू, चलो जल्दी से फल खा लेते हैं और फिर दूर उड़ान पर चलेंगे। मीठू मैना मुस्कुराकर बोली, ठीक है, पर पहले देख लो कि आसपास कोई खतरा तो नहीं है। लेकिन चीकू तोता जल्दी में था। उसने बिना देखे जमीन पर गिरे फलों को खाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में एक शिकारी ने दूर से उन पर नजर रख ली। शिकारी ने पेड़ की आड़ में जाल बिछा रखा था। जैसे ही चीकू तोता उड़ा, वह जाल में फंस गया। चीकू तोता घबराने लगा और जोर-जोर से फड़फड़ाने लगा। मीठू मैना ने उसे देखा और तुरंत पेड़ की डाल से नीचे आई। उसने चीकू से कहा, डर मत, मैं तुझे बचा लूंगी। मीठू मैना उड़कर जंगल में गई और अपने कुछ पक्षी मित्रों को बुला लाई। सभी पक्षियों ने मिलकर शिकारी के आने से पहले जाल को चोंच से काटना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने जाल को इतना कमजोर कर दिया कि चीकू तोता बाहर निकलने में सफल हो गया। चीकू तोता बहुत खुश हुआ और मीठू मैना को धन्यवाद कहा। उसने कहा, अगर तुम नहीं होती तो मैं आज इस जाल से बाहर नहीं निकल पाता। मीठू मैना ने कहा, मित्रता का मतलब ही यही होता है कि मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करना। उस दिन के बाद चीकू तोता ने एक सीख ली कि कभी भी जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। हर काम सोच समझ कर करना चाहिए। उसने यह भी सीखा कि सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में साथ खड़ा रहता है। इसके बाद दोनों मित्र और भी अच्छे बन गए। वे साथ में उड़ते, साथ में खेलते और भोजन ढूंढने के लिए अब पहले आसपास देख लेते थे। जंगल के बाकी पक्षी भी उनकी मित्रता से प्रेरित होते थे और आपस में मिलजुल कर रहते थे। कुछ समय बाद उस जंगल में गर्मी का मौसम आया। पेड़ सूखने लगे, फल कम हो गए और पानी के स्रोत भी सूखने लगे। सभी जानवर और पक्षी परेशान थे। एक दिन चीकू तोता और मीठू मैना ने देखा कि तालाब का पानी बहुत कम हो गया है। मीठू ने कहा, हमें कुछ करना होगा ताकि पानी खत्म न हो। चीकू ने कहा, हमें सभी पक्षियों को बुलाकर मिलकर इस पानी को बचाने का तरीका ढूंढना होगा। दोनों ने सभी पक्षियों की सभा बुलाई। उसमें कबूतर, बुलबुल, गौरैया, कोयल और अन्य पक्षी भी आए। मीठू मैना ने सुझाव दिया कि सभी पक्षी सुबह सुबह पानी पीने आएं और ज्यादा पानी बर्बाद न करें। सभी पक्षियों ने यह नियम माना और तालाब का पानी बचाने लगे। इसी बीच बारिश का मौसम आ गया और फिर से तालाब भर गया। सभी पक्षियों ने खुशी मनाई और मीठू मैना और चीकू तोता की समझदारी की तारीफ की। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? एक, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। दो, सच्चा मित्र वही होता है जो मुश्किल समय में मदद करता है। तीन, एकता में शक्ति होती है। चार, हमें प्रकृति और पानी की बचत करनी चाहिए। पाँच, सोच समझकर किया गया कार्य हमें मुसीबत से बचाता है। इसके बाद चीकू तोता और मीठू मैना ने पूरे